लखनऊ बंगीय नागरिक समाज ने आज गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुर का 163वां जन्मदिन आदर और सौहार्द के साथ मनाया। प्रतिमा पर माल्यार्पण शाम 7 बजे दीपदान किया गया। मैं प्रकाश कुमार दत्ता, मुख्य संयोजक लखनऊ बंगीय नागरिक समाज। पिछले 15 साल से रवींद्रनाथ टैगोर की चाहे जन्मतिथि हो या उनका निर्वाण दिवस हो, हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों के सहयोग से यहाँ पे लोगों को ये बतला सके कि एक व्यक्ति हुआ करते थे जिनका जन्म 7 मई 1861 में कलकत्ते में हुआ था और जो बाद में रवींद्रनाथ टैगोर के नाम से जाने गए और जिन्होंने भारत ही नहीं, भारत के अलावा 2 अलग देशों को भी राष्ट्रगान दिया है, जिसमें एक है बांग्लादेश और दूसरा है श्रीलंका। बहुत कम लोग जानते हैं कि आखिर बांग्ला भाषी श्रीलंका में उन्होंने कैसे दिया। तो शास्त्री निकेतन में जो उनके छात्र थे अय्यर, वो तमिलनाडु से थे और श्रीलंका के निवासी थे। तो उन्होंने ये इच्छा जाहिर की, जो धुन उन्होंने उनको सिखाई थी उसी पे उन्होंने, जो श्रीलंका का राष्ट्रगान बना वो धुन उसी पे बनी। तो इस तरह से ये एकमात्र विश्व के रवींद्रनाथ टैगोर एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके कलम से 3 स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रगान की रचना हुई है। उनके छोटे भाई थे अतुल प्रसाद सेन, भाई नहीं थे लेकिन ऐसे भाई थे कि जैसा बड़ा भाई वैसा ही छोटा भाई। उनसे 10 साल छोटे थे। ये 1861, वो 1871। ये 7 अगस्त 1941 में दुनिया से विदा हुए और वो 20 अक्टूबर के आसपास 1934 में देश से गए। लेकिन दोनों ने मिलके जो काम भारत के लिए किया है, लखनऊ के लिए किया। लखनऊ का विशेष संबंध गुरु रवींद्रनाथ टैगोर का इसलिए था कि अतुल प्रसाद सेन जब भी वो बुलाते थे रवींद्रनाथ टैगोर आते थे। वो कहीं नहीं जाते थे, उन्हीं के घर में रुकते थे, वहीं पे गाना बजाना होता था, कविता का पाठ होता था। तो उनकी रवींद्रनाथ टैगोर की पत्नी ने कहा, जब वो विश्व भारती की स्थापना करने जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि देवर जी के पास जाइए, बड़ा माल है उनके पास, काम बन जाएगा। तो वो लखनऊ आए और उन्होंने, अतुल प्रसाद सेन ने इतना उनको दिया कि आज विश्व भारती खड़ा है। लोगों को, बहुत लोगों को नहीं मालूम है। उन्होंने, अतुल प्रसाद सेन ने कहा 1923 में, 1920 में लखनऊ यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई है। 1923 में जो पहला कम्युनिकेशन हुआ तो बोले उस कम्युनिकेशन को कोई नहीं करेगा, बल्कि कौन करेंगे, रवींद्रनाथ टैगोर करेंगे। और 1923 का जो पहला कम्युनिकेशन, जिसको आप लोग जो है शिक्षा उपाधि भी बोलते हो और तमाम नामों से बुलाते हो, उस वक़्त जो पहले वाइस चांसलर थे वो बंगाली थे, चक्रवर्ती साहब, जो बनारस में वीसी थे और उनको लखनऊ यूनिवर्सिटी में वीसी बनाया गया था। तो वो एक ज़माना था जब पढ़े लिखे बंगाली लोग लखनऊ के लिए जितना किया है, शायद ही किसी समाज में, किसी ऐसे समाज के लिए बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तो सबके लिए बात कर रहा हूँ कि सबने बड़ा अच्छा काम किया है। लेकिन उन्होंने जो काम किया है वो यादगार काम है और हमें ये खुशी है कि मैं उस परंपरा को आज भी निभाने में कोशिश कर रहा हूँ और आपके सामने हूँ। रात भर में प्रोग्राम से पहले जागता हूँ, क्योंकि पता नहीं किस चीज़ की आवश्यकता पड़ जाती है, क्या ज़रूरत हो सकती है। कभी हमें शासन प्रशासन से भिड़ना पड़ता है, कभी हमें पुलिस विभाग से भिड़ना पड़ता है, कभी नगर आयुक्त से भिड़ना पड़ता है, कभी एलडीए के वाइस चेयरमैन से भिड़ना पड़ता है। लेकिन सबको मिला करके किसी तरह का ये कार्यक्रम हम करते हैं और मेरा उद्देश्य केवल इतना ही है कि लखनऊ के लोग ये जानें कि एक ऐसे व्यक्ति का जो 1990 में हम लोगों ने यहाँ पे उनकी मूर्ति लगाई थी, 5 तला मोड़ कलकत्ते की मूर्ति है, और 2009 में इस छतरी का निर्माण किया गया था। और दोनों ही टाइम में जो मेयर थे वो दिनेश शर्मा थे और दिनेश शर्मा ने हम लोगों की बात बहुत मानी थी और आज हम उन्हीं के छत्र छाया में यहाँ बैठे हुए हैं और ये बहुत अच्छी बात है। शाम को 7 बजे मैंने महामहिम से निवेदन किया है कि अगर वो आकर के दीपदान करती हैं तो मेरे लिए सौभाग्य की बात हो, क्योंकि 2019 तक रामनायक जी लगातार 5 साल यहाँ आए, लगातार 5 साल आए और उनका फ़ोन आता था कि दत्ता जी 7 मई आ रहा, क्या बात है। लेकिन एक वो ज़माना भी था, एक ज़माना ये भी है कि आज मेरे
सांसें फूल गई पुलिस विभाग से निपटने में। आखिर वो उनको भी मैंने मनाया। अभी इंस्पेक्टर साहब आए थे, उन्होंने कहा कि मुझे घर से भेजा गया ताकि कार्यक्रम में कोई बाधा न पहुंचे। हमने उनका भी धन्यवाद दिया और हम आपका भी धन्यवाद देते। विशेष रूप से मैं मानसी दत्ता जी का धन्यवाद दी, जिनका स्वर्गवास 2020 में हुआ, और ये जितने भी कार्यक्रम होते हैं ये उन्हीं की देन थी और आज वो नहीं है। हम आप लोगों के साथ बैठ कर के ऐसे कार्यक्रम